वेलकम टू रोहिला कॉमर्स एकेडमी। आज मैं क्लास 11th की नेक्स्ट वीडियो लेकर आई हूं अकाउंटेंसी में जर्नल एंट्रीज में। एंड आवर वीडियो इज पार्ट 6 ऑफ द जर्नल एंट्री। टॉपिक इज ट्रेड डिस्काउंट एंड कैश डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट एंड कैश डिस्काउंट को मैं पहले ही डिस्क्राइब कर चुकी हूँ, डिफाइन कर चुकी हूँ, बट आज मैं बताऊंगी कि जर्नल एंट्रीज जब आप करते हो तो उसको यूज कैसे करोगे, क्योंकि ट्रेड डिस्काउंट को हम कहीं भी शो नहीं करते और कैश डिस्काउंट को हम शो करते हैं। तो ट्रेड डिस्काउंट तो आप कोई भी पर्सन किसी भी टाइम गुड्स को लेने चला जाए, ट्रेड डिस्काउंट इज गिवन टू द एवरी पर्सन। हर एक को मिलेगा, चाहे आप जाओ चाहे कोई भी चला जाए। जैसे आप बुक्स को परचेज करने के लिए जाते हो तो आपको 10 to 15% का डिस्काउंट मिलता है बुक्स पर, बट कैश डिस्काउंट तब मिलता है जब आप इमीडिएटली कैश पेमेंट करते हो, या कुछ टर्म्स होती हैं कि विद इन द 15 डेज अगर आप पेमेंट करोगे तो आपको 10% का डिस्काउंट और मिल जाएगा, या विद इन 3 डेज, या अगर आप इमीडिएटली पेमेंट करते हो तो 2% का कैश डिस्काउंट और मिल जाएगा। तो ये क्या होते हैं, ये अपनी सेल को इंक्रीज करने के लिए टिक्स होती हैं। तो वो आपको जो इमीडिएटली पेमेंट रिसीव करने के लिए, या जो आप रिसीव करते हो, आप पेमेंट करते हो, आपको मिलता है, छूट मिलती है जो, वो आपकी कैश डिस्काउंट कहलाती है। कुछ एग्जांपल से समझते हैं, देखिए आप। सपोज एंट्री है, ट्रांजैक्शन है आपकी कि परचेज गुड्स ऑफ ₹2 लाख एट अ ट्रेड डिस्काउंट। इसका मतलब होता है एट द रेट ऑफ 10% ट्रेड डिस्काउंट, कि 10% के ट्रेड डिस्काउंट पर आपने गुड्स को परचेज किया। यहां लिख देते हैं फ्रॉम राम से हमने गुड्स को परचेज किया। अब वही रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट, कि राम क्या है, आपका पर्सनल अकाउंट है, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर, और आपने गुड्स को परचेज किया। जब भी आप गुड्स परचेज करते हो तो वो परचेज के अंडर आता है, ना कि गुड्स के अंडर आएगा, और परचेजेस आपकी ऑलवेज डेबिट होती हैं। तो एंट्री आपकी पास होगी परचेज अकाउंट डेबिट, और गुड्स कहां से आई, राम से, क्योंकि राम गुड्स को दे रहा है तो राम को क्रेडिट कर दिया जाएगा। अब कितने अमाउंट की गुड्स दे रहा है वो, 2 लाख पे 10% का ट्रेड डिस्काउंट दे रहा है वो, तो 2 लाख पे 10% आपका होता है 20,000। तो आपकी गुड्स कितने की हुई, 1,80,000 की। इस 20,000 को कहीं भी शो नहीं किया जाएगा, क्योंकि ये आपका ट्रेड डिस्काउंट है। अब इसी में मैं एक लाइन और ऐड कर देती हूं कि 10% डिस्काउंट, कैश डिस्काउंट is also given by Ram if payment made within 3 days। अब मैं कहती हूं कि 1 जनवरी को मैंने ये सामान परचेज किया था, और वो कहता है कि अगर कैश डिस्काउंट मिलेगा 10% का, अगर पेमेंट कर दी जाएगी विद इन 3 डेज, राम हमें 10% का डिस्काउंट और देगा अगर मैं पेमेंट को विद इन 3 डेज कर देती हूं। तो अगर मैं 3 जनवरी को पेमेंट करती हूं, पेड टू राम फॉर गुड्स परचेज्ड, अगर मैं राम को पेमेंट कर देती हूँ विद इन 3 डेज, यानी 1 जनवरी को मैंने सामान परचेज किया, मैं 3 जनवरी को उसको पेमेंट कर रही हूँ, तो इट मीन्स डायरेक्ट है यहां से कनेक्टेड, कि अगर मैं 3 दिन के अंदर पेमेंट करूंगी तो मुझे 10% का डिस्काउंट और मिलेगा। तो वो जो 10% का डिस्काउंट आपको और मिल रहा है विद इन 3 डेज पेमेंट के लिए, तो वो डिस्काउंट आपका कैश डिस्काउंट कहलाता है। तो एंट्री क्या पास होगी आपकी, आप पेमेंट किसको कर रहे हो, अब राम को कर रहे हो, क्योंकि राम हमारा क्रेडिटर है, हमारा सप्लायर है गुड्स का, जिसने हमें गुड्स सप्लाई की है। तो एंट्री पास हो जाएगी आपकी राम डेबिट, आपके पास से क्या जा रहा है, कैश जा रहा है,
कैश इज अ रियल अकाउंट एंड रियल अकाउंट क्या कहता है, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। जो आपके पास से जा रहा है उसको कर दो क्रेडिट और जो आ रहा है उसको कर दो डेबिट। तो कैश हमारे पास से जा रहा है तो टू कैश, और आपको क्या मिल रहा है, डिस्काउंट। अगर मिल रहा है कैश डिस्काउंट तो वो आपकी इनकम है। और नॉमिनल अकाउंट क्या कहता है, ऑल इनकम्स एंड गेन्स विल बी क्रेडिटेड। तो आपका यहां पर आ जाएगा टू कैश डिस्काउंट, सॉरी टू डिस्काउंट रिसीव्ड। मैं आरसीडी लिख रही हूं सिर्फ डिस्काउंट के लिए, इट मीन्स रिसीव्ड है, आप पूरा लिख लेना रिसीव्ड। तो यहां पर हमने कितने की गुड्स की पेमेंट करनी थी, 180 की। अब 180 राम को देने थे, इट मीन्स हम राम के अकाउंट को क्लियर कर रहे हैं, उसके बाद कुछ भी पेंडिंग नहीं रहेगा। तो 180 उसको देने थे हमें, हम उसको दे कितना रहे हैं, 10% का तो वो हमें डिस्काउंट पे कर रहा है। अब 1,80,000 पर 10% का डिस्काउंट आपका बनता है 18,000। तो 18,000 का तो आपको डिस्काउंट मिला है, डिफरेंस अमाउंट आप पेमेंट करोगे क्योंकि 180 में से उसने 18,000 की तो हमें छूट दे दी, तो हम उसको पेमेंट कितनी करेंगे, 1,62,000। 1,62,000 आपकी नरेशन हो जाएगी, पेड टू राम आफ्टर अवेलिंग ए डिस्काउंट ऑफ 10%। पेड टू राम आफ्टर अवेलिंग ए डिस्काउंट ऑफ 10%। तो ये है अगर आप विद इन 3 डेज पेमेंट करते हो। अब इसी में एक और कंसेप्ट आता है आपका कि जब हम उस पर्सन को कुछ पेमेंट करते हैं तो हमें डिस्काउंट भी उसी अमाउंट पर मिलता है, यानी जितनी आप पेमेंट करोगे हमें डिस्काउंट भी उसी अमाउंट पर मिलेगा, ना कि टोटल परचेज पर आपका। तो वो कॉन्सेप्ट और देख लेते हैं। एंट्री क्या होगी आपकी और ट्रांजेक्शन क्या होगी आपकी। सेकेंड एंट्री देखते हैं, सेकेंड ट्रांजैक्शन की वही लेते हैं, परचेज गुड्स फ्रॉम राम ऑफ ₹2 lakh and at a rate of 10% trade discount and a cash discount of 10% and half the payment made in cash। तो ये आपकी एंट्री है कि परचेज गुड्स फ्रॉम राम, हमने राम से गुड्स परचेज की 2 लाख रुपीज की, ट्रेड डिस्काउंट आपका है 10%। आगे क्या कहता है, एंड ए कैश डिस्काउंट ऑफ 10%, और 10% के कैश डिस्काउंट पर एंड हाफ द पेमेंट मेड इन कैश। अब यहाँ पर जो चेंज है वो क्या है, हाफ द पेमेंट, क्योंकि आपको डिस्काउंट उसी अमाउंट पर मिलेगा जितने की आपने कैश में पेमेंट की है। तो आप अब करोगे क्या, आपने गुड्स परचेज की 2 लाख की, उसमें से आपको ट्रेड डिस्काउंट जो आपको कहीं भी शो नहीं करना, वो ट्रेड डिस्काउंट आपको मिला है 20,000 का, 20,000 का ट्रेड डिस्काउंट मिला है। अब होगी 1,80,000 की आपके पास गुड्स आई है। अब 1,80,000 की गुड्स आई हैं जिसमें से हाफ पेमेंट हम कैश में कर रहे हैं और हाफ पेमेंट हम उधार में कर रहे हैं। तो ये हाफ हमारी है ऑन क्रेडिट। 90,000 यहां पर, 90,000 यहां पर। अब आपको कैश डिस्काउंट किस पर मिलेगा, ओनली दैट अमाउंट विच इज पेड इन कैश।
तो यहाँ पर 10% इस अमाउंट पर मिलेगा आपको 9,000, यानी आप उसको कैश में कितना पेमेंट करोगे 81,000, और आपका उधार में कितना होगा 90,000, और आपका कैश डिस्काउंट कितना होगा 9,000, एंड आपका जो ट्रेड डिस्काउंट है जिसको कहीं भी शो नहीं करोगे वो आपका 20,000। अब आपकी एंट्री पास क्या होगी, हमने गुड्स परचेज की है राम से, तो हम अपनी बुक्स में एंट्री कर रहे हैं। अपनी बुक्स में एंट्री हमने परचेज की, परचेज अकाउंट डेबिट, गुड्स कितने की आई टोटल 180,000 की, तो 180,000 आपकी गुड्स आई। टू कैश, हमने कैश में कितनी पेमेंट की 81,000, तो यहां पर आ जाएगा 81,000 जितनी आपने पेमेंट की है, जितना आपके पास से कैश गया है। टू आपने डिस्काउंट रिसीव्ड कितना किया, डिस्काउंट आरसीडी लिख रही हूं मैं, DIS फॉर डिस्काउंट एंड RCD फॉर रिसीव्ड अकाउंट, वो कितना है आपका 9,000। और उधार में कितना है, जो आपका उधार में है क्रेडिट में है वो पर्सन के नेम से आएगा, टू राम। तो राम में उधार कितना हुआ, मतलब उधार हमने कितना लिया है 90,000, तो ये एंट्री आपकी पास होगी क्योंकि आपका कैश डिस्काउंट उसी अमाउंट पर अप्लाई होगा जितना अमाउंट आपने कैश में पे किया है। तो यहां पर आपकी टोटल कर लो भाई, 81 और 9 90,000, 90 एंड 90 180 एंड इक्वल टू 180, तो ये आपकी एंट्री पास होगी। सपोज ये जो हमने एंट्रीज की हैं ये शाम की बुक्स में थी, शाम्स बुक, हम शाम का बना रहे थे, तो ये शाम की बुक की एंट्री थी, शाम ने परचेज किया गुड्स। अगर हमारे पास क्वेश्चन आता है कि पास द एंट्रीज इन द राम्स बुक, जिसने गुड्स को सेल किया है, तो अगर राम की बुक्स में एंट्री पास करनी हो इन द बुक ऑफ राम, तो अगर राम की बुक में एंट्री पास करनी हो तो अब राम क्या है, सेलर है, उसके पास पैसा आएगा तो इसके ऑपोजिट एंट्री पास हो जाएगी। तो राम के पास पैसा आया, कैश अकाउंट डेबिट कितना आया 81,000, उसने डिस्काउंट, जो डिस्काउंट शाम को मिला था इसने दिया है तो एक्सपेंस हुआ इसीलिए डेबिट, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट 9,000, और जो उसने नहीं दिया इट मीन्स वो उधार में है, उधार में है तो वो आपका डेटर बन चुका है, एंड कौन बना है डेटर, श्याम, तो वो उसके नाम से आ जाएगा, श्याम डेबिट 90,000, और ये सारा का सारा पैसा है किसका, ट्रांजैक्शन किसके ऊपर है, सेल के ऊपर, एंड सेल ऑलवेज बी क्रेडिटेड, एंड हाउ मच अमाउंट 1,80,000। तो ये होगी आपकी राम की बुक्स में एंट्री और वो होगी आपकी शाम की बुक्स में एंट्री, क्योंकि इस केस में वो परचेजर है और यहाँ पर आपका राम क्या है, सेलर है। तो ये थी आपकी ट्रेड डिस्काउंट की एंट्री एंड कैश डिस्काउंट की, कि कैसे आप उन दोनों चीजों को अप्लाई करते हो। तो मेरी वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और इससे पहले की वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल पे जाएं और उसको शेयर करें एंड देखें उसको।